मैं लक्ष्मण रुलानिया, गांव मुरलीपुरा जोबनेर के पास में स्थित है, यहाँ का रहने वाला हूँ। और मैं पिछले 3-4 साल से इस रूटोज का उपयोग कर रहा हूँ। मेरी हर फसल में करीब करीब ज़्यादातर सब्जियों में मैंने इसका उपयोग किया है। टमाटर में, बैंगन में, गोभी में। पिछले साल मैंने इसका खूब उपयोग किया था। अब की बार मैंने लहसुन बोया है करीब करीब आधा हेक्टेयर में। और मैंने 3-4 बेड इसके अलग से रखे बिना रोटोज के, और बाकी में रुटोज दिया। तो मैंने मतलब एक अलग ही मतलब इसमें वो देखा कि जिसमें रुटोज नहीं दिया उसकी जड़ें करीब करीब मतलब 50% से भी कम बढ़वार ली। और जिसमें रुटोज दिया मैंने उसमें करीब करीब मतलब 50% ज़्यादा बढ़वार ली। और उसकी साइज और उसकी जो बढ़वार है और इसका कलर है, वो रात और दिन का फर्क आ रहा है इसमें। और मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा खर्चा अपने 10% खर्चा, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो खर्चा करते हैं उसमें 5% खर्चा एक्स्ट्रा होता है। और इसमें अपना उत्पादन करीब करीब डबल मतलब इसमें वो हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें जो जड़ें हैं वो चारों ओर साइडों में और गहराई तक जाती है। तो जमीन में जो भी जो पोषक तत्व होते हैं वो पूरा का पूरा उपयोग कर लेती है। और फसल मतलब अपनी पूरी ग्रोथ कर पाती है। और जहाँ रूटोज नहीं देते हैं वहाँ जड़ें कम बढ़ पाती है। जड़ें कम बढ़ पाएगी तो उसे क्या होगा कि फसल कमजोर रह जाएगी, थोड़ी दूर का मतलब वो खुराक ले पाएगी। और जैसे में रुटो दिया है वो मतलब चारों ओर की पूरी खुराक उनको मिल जाएगी। फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी, कलर भी अच्छा होगा। और जो इस समय मैंने जो लहसुन लगाया इसकी जो गांठ है उसमें रात और दिन का फर्क आ रहा है। और हो सकता है शायद इसकी जो क्वालिटी तो ये पूरा बनने के बाद में मालूम चलेगी, क्वालिटी में भी रात और दिन का फर्क आएगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो पाएगी। तो मैं तो किसान भाइयों को यही सलाह देता हूँ कि अगर अपने रुपए में 95 पैसे खर्च कर रहे हैं और 5 पैसे रुटोज के रूप में और खर्च कर दें तो हमारा जो उत्पादन है करीब करीब लगभग 2 गुने से के लगभग अपना अधिक होता है। इसलिए थोड़ा सा खर्चा 5% खर्चे में अगर अपन को 45% अगर उत्पादन अधिक मिल रहा है तो इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि करना चाहिए अपन को ये खर्चा। और प्रत्यक्ष में प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने खुद करके देखा। हर फसल में मैंने इसका उपयोग किया, गोभी में किया है, टमाटर में किया है, बैंगन में किया है, प्याज में किया है। और इस बार लहसुन में मैंने किया है। और लहसुन का जो कलर है और जो बढ़वार है वो एक अलग ही टाइप की है। और इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी बनेगी मेरे ख्याल से। इसलिए किसान भाइयों मैं तो आपको ये कहता हूँ कि डॉक्टर गौड़ साहब के संपर्क में आने के बाद मेरी जो फसल के हैं वो वारे न्यारे हो गए। मैं तो ये कहता हूँ गौड़ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये मेरे लिए एक वरदान साबित हुए हैं कि इनसे मेरा संपर्क हुआ। और मैं आज करीब करीब जस्ट डबल उत्पादन इनके सहयोग से, इनके सलाह से ले रहा हूँ। तो किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा रूटोज का उपयोग करो। और जो अपना जो अन्य खर्चा कर रहे हैं खाद पे, बीज पे, दवा पे, अन्य जो खर्चा कर रहे हैं उसका पूरा उपयोग हमें तभी मिल पाएगा जबकि हम इसमें साथ में रुटोज देंगे। धन्यवाद। नहीं नहीं, नीरज का नहीं आ रहा, ताज ही आ रहा सिर्फ। मैं चंदाराम मारे कहे छे कि और को कमजोर चाल रही हो जो जना जॉब मेरे का चाहिए कि डॉक्टर साहब जगह हमारे भाई के कोई खेत ने देख बताया जा जना मैं बासु संपर्क करियो भाई मारे और रंज को कमजोर हो रही है कि मान मतलब जड़ा गल रही है, खराब सी हो रही है। जना भाई मैंने एक दवाई दे गया काला काला सा रंग की, भी नाम तो भाई रूटोज रूटोज नाम से बताओ जा। तो भाई क्या भाई ये आधा रंज का मान दे देखो इन्हें और आधा तो यहाँ रबा दो।
तो मैं आधा रंजगा के मान दी तो मारे 10 दिन के माँ ने कहे भी रंजगा के मान जी का मान दीख जी का मान बडवार दूनियों बला गई। मतलब दूसरे तीसरे दिन तो मतलब लानी काटो लहर की लहर दूसरी लानी आ जाए। और जी का मान नहीं दीजी वो छे जो भाई धीरे धीरे बढ़नो और या पीलो पीलो सो रंग भी को या कमजोर मतलब बदबा के मान में आधी आध फर्क पड़ गो। तो बद दवाई रूटोज मारे बहुत बड़ो काम करी। और बी रूटोज ने फिर से जो मारे थोड़ी दूर के मान कांदा बैठा जा जो किलो बा मंगार फिर बा कांदा का मान और छाट दी मैं जो बा कांदा की छे जो नहीं या छे जो मोटा 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 झुम मैं बिना रूटो दीड़ रखियो। हाँ ले लो अभी से अब बोलो। जो कहे छे कि बिया तो डॉक्टर साहब कहे भाई हर फसल में ही मारा वो छोटो भाई काम ले जाए। तो सब जगह मान भी खूब काम करे जो रूटोज खाद और रंजगा के मान मारे तो छे जो खूब काम करे साहब ये मान में जोड़ झूठ पकड़ने वाली बात कौन है कि मतलब 10 दिन के मान मारे रंजगा के मान लानी के मान आधो आध फर्क पड़ गो बदबा में। और मोटा मोटा बोझा बनवा लागा भी कैसे जो रंजगा का जी का मान रोटो नहीं दियो जो वो खाद नहीं दियो जो वो छे जो पीलो पीलो है अरबी की जड़ा खराब है। बडवार कम हो रही जी की और एक ही बढ़िया बडवार हो रही है तो मैं तो किसाना ना आई खुशू भाई कि अगर आपने थोड़ा सा खर्चा के माने अगर ज्यादा फायदा हो रही हो छे तो वो काम करना चाहिए। कांदा के माने मैं इन्हें देर देखियो जो एक क्यारी बना दियड़ी रांग ली बिना रोटोज खाद की और बाकी का मान रोटोज खाद देर देखियो तो कांदा से जो ने बिल्कुल हरिया रंग का होगा। और मोटा मोटा कांदा और बाकी जड़ा देखो तो थे जो एक एक बुलान गए रहे तक जड़ा चारी मेरे पहुंची। और वो कांदा मन ये लाग रही भाई बाकी जो उत्पादन जब पहली श्रद्धा करे जा जिसमें मैं जानू कोई 1.5 दुगुनो से जो उत्पादन देखो बोलो तो मैं तो घोड़ साहब ना आया पास से जो ने अब गए संपर्क में आए जो आसू तो रंजगा में कांदा का मान देर देखी जो इन्हें और फायदा मिल रही हो जाए। तो सब काश्तकारा ना खुजो भाई छे जो ने थोड़ा सा खर्चा का मान अगर अपन ज्यादा फायदा मिल रही हो जाए तो इन्हें उपयोग में रूटोज खाद न लियो। ले लो कोई छोटा होगा तो उसको ले लेंगे। हाँ।
रावा क्या बोलते हैं उसको, खारवा। हनुमान लाल शर्मा ग्राम मानपुरा का रहने वाला हूँ। मैंने गेहूं, जौ और मेथी की क्रॉप में रूटोज डाला। जिस बेल्ट में मैंने रूटोज डाला वहाँ जड़ें ज़्यादा हैं, फुटान ज़्यादा है और जड़ें सफ़ेद हैं, और कुछ हिस्सा बिना डाले रखा, उसकी स्थिति ये है। फुटान भी कम है, जड़ भी कम है और उसका रंग भी पीला पीला सा है। इसमें रूटोज डली हुई है और ये दूसरा है, इसमें रूटोज नहीं डली हुई है। ये मैंने रूटोज को जौ, मेथी, गेहूं व रिजके में डाला। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए और रिजके की तो पैदावार ही काफ़ी अच्छी होने लगी और मेथी में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा इसका। और 305 वैरायटी की जो मेथी है मेरे लास्ट ईयर 8 क्विंटल बीघा की निकली। ये अमूमन मेथी हमारे 4 क्विंटल बीघा की होती है। रूटोज डालने से करीब डबल यील्ड मिली मेरे को मेथी में। रूटा जो गांव है, इस गांव के आप सबसे बड़े जमींदार हैं जी। और आपने रिंजके में, मेथी में जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं, माल्ट और गेहूं, तो आपको पिछले विगत 2 सालों से आप इसको रूटोज को काम में ले रहे हैं। क्या आपको वास्तव में इसका रिजल्ट अच्छा लगा और किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे रूटोज के बारे में? ऐसा है किसान भाइयों के, रूटोज महंगा लगता जरूर है, बाकी महंगा है नहीं। अगर आप यूज करके देखोगे तो पैदावार में जस्ट 1.5 तो हो जाएगी। जड़ों का विकास काफ़ी अच्छा है, फुटान डबल होती है, ट्रिलिंग जिसको बोलते हैं अपन, डबल हो जाती है। बालियां भी ज़्यादा आएंगी तो इनकम बटने चुले बढ़ेगी, पौधा बढ़ेगा भी जल्दी, तो चारा भी ज़्यादा होगा। हाँ, पैदावार बढ़ेगी, इसलिए ये महंगा नहीं पड़ता है। बीघा का मान रोड डाल लिया जी। रामेश लाल कुमावत बोल रहा हूँ जी, डानी चनपरे वाले गांव बोबास। और 5 बीघा के मान रोड डाली साहब। मटर बहुत बढ़िया है और फली भी बहुत बढ़िया लगी है साहब। और पड़ोसी का हमारे पास में ही है, उन्होंने नहीं डाली रोज,
तो उसके पेड़ ही बिल्कुल सूखा सूखा हो गया। और आप भी देखो भाई साहब, फली बहुत बढ़िया। इसमें तो डाली है साहब रुटोज, इसमें नहीं डाली है। जो वो क्या है सूख गया पेड़ ही। रुटोज का तो बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। नहीं हो रहा। रामेश्वर जी, जयपुर जिले में बोबास, बोराज, बेगस, इसको प्याज का बहुत बड़ा गढ़ माना जा रहा है। आपके प्याज की रुपाई चल रही है। रामेश्वर जी, बोबास, बेगस, बोराज को जयपुर जिले में प्याज का गढ़ माना जा रहा है। तो प्याज यहाँ बहुत तगड़े हो रहे हैं। तो आपने जो ये अभी प्याज की रुपाई चल रही है, इसमें आपने रूटोज डाला है क्या? हाँ जी, 5 किलो बीघा की डाली है साहब। तो पिछली बार आपने क्या रूटोज का अंतर देखा जो इस बार फिर डाल रहे हो? बहुत बढ़िया देखा, कांदो गोड़ा ही बिल्कुल, और कलर भी बहुत बढ़िया आया था और बढ़िया मोटा पड़ा था। जड़ें लंबी लंबी बिल्कुल। तो मतलब बिल्कुल समान इकसार प्याज की मोटाई आती है। और बाजार का भाव रूटोज डाले हुआ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मिलता है। तो इसलिए अब आपने इसमें रूटोज डाल दिया। अब आप प्याज की कण की बुआई कर रहे हैं। ठीक। मैं हूँ भवनलाल कुमाऊत, गोद का मारोटिया। मुझे रूटोज का बारह के मायने 5 किलो बीघा की मैं मटरा के मान रूटोज दी, बहुत परिणाम निकला और फुटाज बहुत ज़ोरदार हुई। रंजगा के मायने भी रूटोज दी तो रूटोज बहुत परिणाम दिया रंजगा के मायने भी। आपको बहुत बढ़िया धन्यवाद। रूटोज का बारह का मान बहुत बढ़िया काम है, बहुत शख्सियत है यह काम। रूटोज डालिया बाद में 8-9 दिन के बाद के मायने रूटोज रंज को काला हो गया, खूब बढ़िया हो गया, खूब उफान दे दिया। रूटोज डालिया पहले तो एक बार कटाया, फिर 2 बार काट दिया और अब भी तीसरा कटेगा। हाँ, रूटोज बहुत बढ़िया है। रूटोज का बहुत बढ़िया परिणाम है। रूटोज के मुकाबले में कोई खुराक नहीं है, खाद खुराक नहीं है कोई भी। लाल खरबास कंवरपुरा का रहने वाला हूँ और जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और मैं अच्छी किस्म की बीज वैरायटी लाता हूँ। और जैसे मिर्ची है, टमाटर हुए, मटर हुए और आलू है। पर मैं लेकिन एक रूटोज कंपनी का एक खाद लाया था, ये बढ़िया यूज में लिया। तो ये है ना, जो आपको बताऊँ, बढ़िया हमारे को ये दी। तो आप है ना, जो हमने ये देखो, ये ऐसे रूटोज कंपनी का खाद है ना, जो हमने यूज में लिया है। रूटोज खाद हमने काम में लिया है, इससे हमारे को बहुत प्रॉफिट किया है। और सभी में दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा बना दिया भी रखा है, इसमें कम है,
ये इसमें कम दिया है, दिया ही नहीं थोड़ा बहुत, और इसमें ज़्यादा दिया है। जो ये है ना, ये अच्छा हमारे को प्रॉफिट दिया है। रूटोज खाद बहुत बढ़िया है। ऐसी है देखो, और हमारे को ये 3-4 कैरी है ना जो हमने इसमें नहीं दी बिल्कुल भी, जो इसमें देखो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम है। और ये देखो बिल्कुल ही कम है, इसमें दी नहीं। और इसमें है ना जो हमने अच्छी दी है, जो ये खाद रूटोज खाद की दी हुई है, जो बहुत 2 बीघा में दी है, ये अच्छी अच्छी फसल हुई है ये। और ये पूरी में बहुत बढ़िया है रूटोज खाद, और सभी में दिया। हाँ साहब, तीन तीन कैरी मैंने अलग से रखी है, इसमें मैंने खाद नहीं दी है रूटोज। और फिर है ना जब भी तो ये देख लो बिल्कुल ही कम लगी हुई है इसमें। और फिर है ना जो ये देखो रूटोज का ये खाद दिया है, ये बहुत बढ़िया लगी और अच्छा ही लगी। ये देखो बहुत बढ़िया, ये 2 बीघा में अच्छी लगी। खरपास जी, आप इस एरिए के सबसे बड़े जागीरदार हैं, आपके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। आप मिर्च, टमाटर, मटर, गेहूं, फूल भी आप लेते हैं, और जो बिल्कुल नई तकनीकी की खेती है वो आप करते हैं। तो आपने इस रूटोज में जो अभी मिर्ची में डाला, इसमें क्या फ़र्क देगा बताएं। इसमें ये देखो हमारे ये देखो ना आप देखो ना, ये देखो जड़े में कितना फायदा है, देखो कितनी अच्छी जड़ें हैं इसमें। ये रूटोज की करामात ही है। ऐसा जड़े होने से ज़्यादा लंबी दूरी हाँ, खाद अच्छी फास्फोरस, पोटाश, अजी बिल्कुल ही बहुत बढ़िया लंबी पूरी मिर्ची लगती है इसमें। हाँ, जिसमें आपने कंट्रोल रखा, उसमें क्या महसूस किया? अरे उसमें तो हुई नहीं, बहुत कमी हुई, लगी नहीं तो थोड़ी बहुत। मतलब किसान भाइयों को रूटोज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही है भाई, रूटोज खाद लाओ, अगर अपन को खेत में अच्छी पैदावार लेनी है तो बढ़िया लो, ये रूटोज लाओ खाद। ऐसा है। धन्यवाद साहब, करबास साहब। हाँ जी, हमने आलूम भी डाली है रूटोज, जो देखो इतना कितना फर्स्ट क्लास है, गोल भी है, मोटा भी है, अच्छी आई है ये देखो आप, बिल्कुल अक्सार है साहब। रूटोज बहुत बढ़िया काम कर रही है। और ये मोटा मोटा भी हो, अभी तो हो रहेगा, अभी हो रहा है, अभी तो ज्यादा दिनों का भी नहीं हुआ है, अभी हो रहेगा, मोटा तो बहुत मोटा होगा। तो आप मतलब इस खाद से पूर्ण संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट है। हमारे को तो अब सबको जानकारी यही देंगे, रूटोज लो आप। रूटोज को भारत सरकार ने राजस्थान के जो कृषि विश्वविद्यालय, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित खाद है। इस खाद को किसान भाइयों ने सभी ने काम में लिया है और इस खाद को बड़ा सराहा है। इससे मिर्ची में पैदावार अधिक, प्याज में, टमाटर में, विभिन्न फसलों में अगर जिसमें हम डालते हैं, इससे जड़ों का विकास अधिक, फल फूल अधिक और उन्नत क्वालिटी के किस्म के फल आते हैं। एक मिनट। हाँ जी, मैं इसमें क्या है, रूटोज पहले भी दिया था पर लेकिन उसमें कम था। प्याज है, ये प्याज में खूब दी है हमने, अच्छी हुई है अब ये रूटोज से। इसमें आप कितनी रूटोज देते हो एक बीघा में? 1 बीघा में 5 किलो। मतलब बढ़िया जड़ और बढ़िया, हाँ अजी जड़ में बहुत बढ़िया काम करे यार रूटोज। हाँ बढ़िया लागे, जड़ स्वस्थ रहे तो पेड़ पौध भी अच्छो बने लो। प्याज गोल बढ़िया। हाँ बिल्कुल बढ़िया प्याज लागे लो। हाँ साहब, धन्यवाद साहब। एक
हाँ, मैं रामनारायण थाकड़ हूँ। गांव मेरा बसेड़ी है, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। और ये रूटोज है जो मैं बार बार हर फसल में काम ले रहा हूँ। और गेहूं में भी मैंने दी रूटोज, तो गेहूं के अंदर बहुत बढ़िया गेहूं निकले और फसल के अंदर बहुत बढ़िया फुटान अच्छी हुई और इसकी जड़ें बहुत अच्छी फैलती है और गेहूं की दंगी बहुत लंबी आती है और चमक बढ़िया आती है गेहूं में। और ये प्याज के अंदर भी मैंने काम लिया तो प्याज की जड़ का शोषण बहुत बढ़िया हो रहा है और जड़ बढ़िया सफ़ेद और लंबी जड़ें होती है प्याज की। और प्याज में कलर भी अच्छा होता है और पीली पत्तियाँ वाला प्याज है, उसके कलर बहुत अच्छा आता है और मोटे अच्छे फुलाव भी अच्छा होता है प्याज का। तो ये बहुत बढ़िया काम करती है, इसके लिए मैं संतुष्ट हूँ और बहुत बढ़िया काम है कंपनी की तरफ से। आपको सबको धन्यवाद। राम राम साहब। रामनारायण जी, आप ग्रामीण के इस जिले के कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, किसान सभा के भी अध्यक्ष हैं। तो जो पीछे किसान भाई खड़े हैं और आसपास के किसान भाई हैं, उनके लिए आप रूटोज के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इनको सभी को बताया था और सभी ये मेरे किसान भाई जो पीछे खड़े हैं, ये सभी किसान भाई यूज में लिए हैं और यूज में लेके अपने अपने खेतों में देखे सब इसका अनुभव किया। तो इन भी ये भी हमारे किसान भाई जो हैं वो सब संतुष्ट है इसमें। हाँ, ये श्री राम का है। हाँ साहब, मैं बालोड़ाई आईदान का बस पंचायत के का रहने वाला, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। और ये इस फसल में रोटोज जो खुराक है उसका प्रयोग किया है। उसमें इस चप्पल टेंडों में भी मैंने प्रयोग किया है, इसका रिजल्ट अच्छा है। गेहूं की फसल में भी अच्छा दिख रहा है और मटर में भी अच्छा प्रयोग दिखाई दे रहा है। मैं रामजीवन बालोड़ाई जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये रोटोज खाद का प्रयोग मैंने इस फसल में सभी किस्मों में किया है। गेहूं में भी इसका प्रयोग किया है जो अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है, मटर में भी अच्छा दिखा रहा है और इन चप्पल टेंडों में भी इस रोटोज का प्रयोग किया है जो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। ठीक है। मैं बालोड़ाई जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और इन प्याज के बीज में रूटोज का प्रयोग किया है और उनमें नहीं किया, जिनमें किया उनमें और नहीं किया उनमें रात दिन का फर्क दिख रहा है। तो रूटोज का प्रयोग करने में मेरे को बहुत फर्क आया। I'm Ganpat Singh from Kalwar, district Jaipur. I have planted 6 acres of papaya and pomegranate together. I had noticed that my plants were weak, so I had applied Rutos experimentally in some plants, but then I have now applied in all the plants because the result was very satisfactory. I had by mistake और क्या बोलूं? Fruiting has commenced and it is coming up very well.
Colonel Saab, what type of result you found in between control plant and aura applied papaya plants? Aura has Colonel Saab, you have very big papaya plants in your field, but what type of result you found Rutose treated plant and control plant? Please, sir, explain. the Rutose treated plant has developed magnificently, very well, very satisfactorily, especially the growth and the uh, fruiting and flowering is quite different from those which are controlled. And the general condition, color, size of the leaves, size of the stem, they are very different from those. Colonel Saab, you have 5-acre papaya plants in your farmhouse. Almost, I think, in all plants you applied Aura Excel and Magic Drop. What type of result you found? Please explain, sir. It was once by mistake that I had applied weedicide contaminated sprayer I had used for a spray, due to which all the plant leaves of the papaya plant especially, they had curled and changed yellow. Then I was advised Aura. So after giving a spray of Aura, the curling has opened and the plants have again changed their color and they are normal now. And secondly, Aura has darkened the color of the leaves. Previously they were pale type, now they have become a lush green. And plant going towards flowering. And the plants are going towards flowering. You are satisfied from this product, sir? Yes, it's quite satisfactory, very satisfactory rather. Coffee भी नहीं सर. ये बर्न नहीं आना चाहिए प्लांट. नहीं आएंगे, मैं सिर्फ फ्रूट्स का ले रहा हूँ. पानी की जगह आप लोगों ने कैरी से क्या होता है, मनी की. हाँ, कैरी से ज़्यादा. हाँ.
मैं हीरालाल मीणा, सनोप श्री बिरदी चंद मीणा, ग्राम दौलतपुरा में बेनाड़ का रहने वाला हूँ। और मैंने अब की बार 8 एकड़ टमाटर की फसल बोई है और इसके अंदर मैंने 4 एकड़ के अंदर रूटोज का प्रयोग किया है, जिसका रिजल्ट साफ नज़र आ रहा है। पौधों की हाइट और इनकी ग्रीनेस में साफ नज़र आ रहा है। पौधों की हाइट भी रूटोज प्रयोग की उन टमाटरों की ज़्यादा है और फल जो लग रहे हैं उनकी साइज़ बड़ी है और उनमें चमक भी है। मैंने जो 4 एकड़ के अंदर रूटोज का प्रयोग नहीं किया था, उसमें पौधे भी कमज़ोर हैं, टमाटरों की साइज़ भी छोटी है और पौधों की उतनी हाइट भी नहीं पड़ पाई जितनी कि रूटोज का प्रयोग किए हुए में बढ़ी हुई है। हाँ, रूटोज का प्रयोग करने के बाद में ये महसूस हो रहा है कि पौधों की जड़ों का और ऊपर जो पत्तों में रोग आया करते थे वो भी कम है रूटोज के प्रयोग से। हाँ, मैं हीरालाल मीणा, सनोप श्री बिरदी चंद मीणा, ग्राम दौलतपुरा में बेनाड़, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने अब की बार 8 एकड़ टमाटर की फसल बोई है। इसमें मैंने कुछ में ओरा का प्रयोग किया है, जिसमें पौधे स्वस्थ हैं और जो फल लग रहे हैं उनकी मात्रा भी ज़्यादा है और उनकी साइज भी उनके मुकाबले अच्छी है। मैंने पिछली बार भी ये जो बीज तैयार करने का प्रोग्राम था वो लिया था, लेकिन फूल गोभी के अंदर, और उस समय तो क्या था कि मैंने रूटोज का प्रयोग नहीं किया था, तो फूल जो गोभी के फूल बने थे उनकी साइज थोड़ी छोटी थी। अब की बार रूटोज का प्रयोग करने के बाद में गोभी के फूलों की जो साइज बनी हुई है, पेड़ जो जितने अच्छे बने हैं, वो इस रूटोज की मेहरबानी से ये काम हो सका है। तो बेच रही है जो टमाटर। मैं बाबूलाल शर्मा, ग्राम कृष्णपुरा, पोस्ट कचौलिया, तहसील बस्सी, तोंगा, जिला जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैंने 5 एकड़ मिर्ची लगाई थी, उसमें से 4 एकड़ में मैंने रूटोज डाला और 1 एकड़ में नहीं डाला। तो जिसमें से मैंने रूटोज डाली उसके अंदर मैंने पहला तोड़ 20,000 रुपये का बेच दिया और 1 बीघा में रूटोज नहीं डालने के कारण केवल 2,000 रुपये का ही बिका। इस मिर्ची में इतना फर्क हो गया रूटोज का, यानी जो भी खाद होता है उसको एक जगह करके मिर्ची के पौधे में ग्रोथ करता है। एक खास विशेषता है रूटोज में, क्योंकि इसके रूटोज देते हैं, इनकी जड़ें है ना फैलाव बहुत करती है और जो दूर दूर जो खाद होता है उसको एकत्र करके पौधे में विकास करती है। सबसे बड़ा यही फायदा है रूटोज में। इतना फर्क है इसमें, जो इस आते में जो आप देख रहे हो पेड़, इसकी जड़ें कितने विकास कर रखी है, कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये बना रूटोज डाला हुआ पेड़ है, इसके अंदर कुछ बीमारी दिख रही है और जड़ों का कोई विकास भी नहीं है। यही खास विशेषता है, यही खास विशेषता है इसमें रूटोज में। तो शर्मा साहब, आप ये महसूस करते हैं कि जड़ों के साथ साथ इसमें रूटोज डालने से बीमारी का प्रकोप भी कम आता है? हाँ, ये महसूस होता है। कैसे किया? ऐसे किया कि इनके देखो एक रूटोज का पेड़ है,
डाला हुआ, इसमें बिल्कुल बीमारी नहीं है। ये 1 एकड़ में नहीं डाला, इसमें देखो साफ बीमारी दिख रही है। जड़ों में क्या है, इसमें विकास अच्छा होता है रूटोज में, और इसमें जड़ों का विकास नहीं होगा तो बीमारी तो होगी। बिल्कुल, मतलब अधिक जड़ें, अधिक फुटाव, अधिक फूल, अधिक मिर्ची, इसके लिए रूटोज को आप बिल्कुल सही मानते हैं। हाँ, हमारे नजरिए से। तो जो किसान भाई हैं बस्सी के, जिन्होंने नहीं डाला, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने भी रूटोज का प्रयोग करना चाहिए। ये रूटोज का बिल्कुल सही है। धन्यवाद। मैं बद्री नारायण शर्मा, ग्राम किशनपुरा, तहसील बस्सी से बोल रहा हूँ। जो मैंने मिर्ची लगाई थी उसमें ज़मीन के अंदर रूटोज डाला था, और ऊपर से स्प्रे जब फुलवारी चालू हुई तो स्प्रे ओरा का किया था। इतने गजब के फुलवारी आई है जो आज तक मैंने 5-7 साल हो गए मिर्ची बोते हुए कभी देखी नहीं। बद्रीनारायण जी, आपने ओरा का प्रयोग आपके पहली बार ही किया है क्या? हाँ साहब, पहली बार ही किया है, कभी हमने तो नाम भी नहीं सुना था। इस बार आए थे हमारे पास 2-3 लोग बाग, वो की ओरा बहुत बढ़िया है, स्प्रे के अंदर अच्छी पैदावार देता है, फूल बढ़िया आते हैं, बढ़िया फल लगते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। तो पहली बार हमने तो इस्तेमाल किया है सर। तो ओरा का आपने छिड़काव 2 बार किया इस पे 15 दिन के अंतराल पे, तो आपने क्या महसूस किया जो इतने दिन नहीं करते थे, वो थोड़ा बताएं। इसमें साहब पहली बार मैंने तो इतने फूल देखे हैं और इतने फल लगते हुए देखे हैं जो कभी 5-7 साल मिर्ची बाली, बाकी पहली बार देखा। तो आपने मिर्ची बेच भी दी? हाँ, बेची है साहब। 20,000 का पहला तोड़ बेचा है, जबकि और सालों ज़्यादा 5,000 का बिकता था। तो इसका मतलब आप इससे उत्पाद से ओरा एक्सेल जो है उससे आप कोरोमंडल एग्रीको का उससे पूर्णतः संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है साहब इससे। हमको तो और चीज़ें भूल ही गई सब इसके। कैलाश शर्मा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैंने टमाटर 4 एकड़ के लगभग टमाटर लगाए, उसके अंदर 2.5 किलो प्रति बीघा से ओरा डाला, रूटोज डाला 2.5 किलो फिर खटा। मैं कैलाश शर्मा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 4 एकड़ के लगभग टमाटर बो रखा, उसमें 2.5 किलो प्रति बीघा से रूटोज डाला, जिससे फुटान और पौधों की घृत बनी। और फिर 1 महीने के बाद मैंने रूटोज 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से दिया। तो और अच्छा फिर से पूछ लो। मैं कैलाश शर्मा, ग्राम किशनपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं 4 एकड़ के लगभग टमाटर बोए हैं, उसके अंदर 2.5 किलो प्रति बीघा से रूटोज डाली खेत के अंदर, जिससे फुटान और ग्रोथ को हुआ, पेड़ का फैला हुआ माल के लिए। जो इस माल आपके सामने है, इसके बाद में ओरा का स्प्रे किया 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से, उससे 100% फूल आए, जिसमें 90% फूल कामयाब रहे, जो आपके सामने माल आ रहा और तोड़ के बाजार में बेच रहे हैं। कैलाश जी, आप इस एरिया के पूर्व सरपंच भी रहे हुए हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो जो टमाटर और बस्सी मतलब राजस्थान में सबसे बड़ा टमाटर मिर्ची का गढ़ माना जाता है, तो आप रूटोज और ओरा दोनों से संतुष्ट हैं। किसान भाइयों के लिए आप रूटोज और ओरा के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? अच्छा रिजल्ट है इसका, बढ़िया पैदावारी बढ़ाती है
एक पेड़ के लगभग 10-11 किलो के लगभग माल आता है इनका स्प्रे करने से या खेत में डालने से। और ओरा का जब आपने स्प्रे किया, ओरा तो आपने स्प्रे पहली बार किया होगा? हाँ, पहली बार किया। पहले हम टमाटर 10-20 सालों से बाहर है, पर अब की बार ही हमारे सामने ओरा का आया बाजार में पैकिंग, तो हमने लिया। डिस्ट्रीब्यूटर से आगे बताया हमको, भाई ओरा का स्प्रे करो तो आपके माल भी बहुत आएगा और फल भी ज़्यादा आएगा, तो हमने स्प्रे किया इनके कहने से। तो मतलब 5% अगर फूल आ जाते हैं उस समय ओरा का 30 ml प्रति टंकी के हिसाब से आपने स्प्रे किया, और 15 दिन के अंतराल पे इसका रिपीटेशन हो जाए तो आपको मतलब पूर्ण संतुष्ट है कि उससे फुल माल आता है और फुल टमाटर आते हैं और अच्छे सुडौल टमाटर आते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, इन्होंने 15 दिन के अंतराल पे फूल आने पे 30 ml के ओरा एक्सेल का स्प्रे किया, जिसमें संपूर्ण टमाटर इनके बिल्कुल लदालद हैं। तो सरपंच साहब, आपने पहले भी जब बिना ओरा के भी टमाटर तो 20 सालों से आप कर रहे हैं, तो थोड़ा कितना फर्क लगा आपको माल लगने में? 20% माल आपके ज़्यादा है। धन्यवाद सरपंच साहब। इस खेत में अगर अपन देखते हैं, डीएपी डाली हुई है जो बिल्कुल ठेठ तक डीएपी जो किसान के काम में नहीं आती, फसल के काम में नहीं आती, बिल्कुल खुली पड़ी है। अगर इसी में अगर डीएपी के साथ रूटोज मिला के दे दिया जाता तो रूटोज डीएपी को पूरा घोल के पौधे को अवेलेबल करा देती, पौधे को मिल जाता, जो आप दूसरे खेत में देखेंगे। भी इसके बराबर साथ ही डीएपी डाली हुई थी। डीएपी डाले करीब 8-9 दिन हो गए उस खेत में भी और इस खेत में भी, लेकिन इसमें डीएपी के साथ रूटोज मिला के डाली गई थी। तो आपको दिख रहा है बिल्कुल सारे क्यारियां आपको क्लीन चट दिख रही है, डीएपी के कण बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो रूटोज डीएपी में जो फास्फोरस है उसको घोल के पूर्ण रूपेण पौधों की जड़ों तक उपलब्ध करा देती है। तो ये हम बिल्कुल क्लियर कट ये कह सकते हैं कि रूटोज बिना डाले डीएपी जमीन के ऊपर ऐसे कैसी पड़ी है, और डालने पर बिल्कुल आपको एक दाना भी डीएपी का नहीं दिख रहा, पूर्ण बैंड से अवशोषित कर ली गई है जड़ों में और जमीन में। मैं कमल शर्मा बस्सी तूंगा, जयपुर राजस्थान। मैंने रूटोज का प्रयोग किया, तो इस फील्ड में मैंने रूटोज डाली और इस फील्ड में नहीं डाली। तो इस फील्ड में रूटोज डालने के बाद देख सकते हैं आप कि पेड़ भी अच्छे बने हैं, फूल भी अच्छे आ रहे हैं, फल भी अच्छे लगे हैं, जड़ों वड़ों की ग्रोथ भी अच्छी है और फल वल पेड़ वेड़ सब अच्छे लगे हैं। और इसमें नी यूज किया तो इसमें पेड़ भी अच्छा नहीं बना, फल भी नहीं लग रहे और जड़े वड़े की ग्रोथ भी नहीं है और फील्ड भी ऐसा कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, कमज़ोर है। ऑफ सीजन की फसल लेने पे पाले के प्रकोप से बचाने के लिए टाटियों में अभी लौकी की फसल की है। आप इस बेड में देख रहेंगे बिल्कुल बेहतर जड़ जमाव, जो रूटोज से कहते हैं कि मजबूत आधार फसल दमदार। तो आप देखो हर एक बीज जहां डाला है बिल्कुल पूरा बेहतर जड़ जमाव है। इसके बाईं तरफ देखें तो आप देख लो बिल्कुल एक ही दिन की सोइंग है, लेकिन रूटोज कम हो जाने के कारण इन 2-3 बेडों में इन्होंने नहीं डाला था। तो देखो कहीं कहीं जर्मिनेशन है, कहीं निकल गया, बिल्कुल बराबर समान बीज का उगना भी नहीं हुआ और जड़ जमाव भी नहीं हुआ। तो हम बिल्कुल क्लियर कट देख सकते हैं रूटोज का अंतर। ठंडी